Hello students, today we are going to start chapter 14 and the name of chapter is बासवा's farm. बासवा का फार्म, ठीक है। सो इस लेसन में हम कुछ खेती के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किस तरह से एग्रीकल्चर होता है, किस तरह से धान उगाई जाती है, क्या क्या उसमें यूज़ होता है। सो वी स्टार्ट द लेसन। आई एम बासवा, मैं बासवा हूँ। माई फादर इज़ अ फार्मर, मेरे पापा एक किसान हैं। वी लिव इन बेलवानिका विलेज इन कर्नाटका, हम कर्नाटका के बेलवानिका गांव में रहते हैं। इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई, ये जुलाई का महीना है। लाइक एवरी ईयर अप्पा माई फादर इज़ प्रिपेयरिंग द फील्ड टू सो द अनियन क्रॉप, ठीक है। ये जुलाई का महीना है और हर साल की तरह मेरे अप्पा यानी कि मेरे पापा जो है खेत को तैयार कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? कि वहाँ पर प्याज की खेती अब करी जाए। देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम, इस टाइम पर हमें बहुत सारा कुछ काम करना होता है। टू हेल्प हिम आई टू गो टू द फील्ड विद अप्पा, वो बता रहा है कि प्याज की खेती करने के लिए जब फील्ड को तैयार करते हैं तो उस टाइम पर मैं भी अपने अप्पा के साथ उनकी हेल्प करने जाया करता हूँ। इन द लास्ट फ्यू डेज अप्पा हैज़ बीन यूजिंग द खूंटी एंड आयरन रॉड टू डिग द सॉइल, लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट। पिछले कुछ दिनों से अप्पा जो हैं अपने साथ एक खूंटी लेकर जाते हैं, एक आयरन रॉड। खूंटी को आप फावड़ा समझ सकते हैं, ठीक है। हमारी लैंग्वेज में क्या कहते हैं इसे? फावड़ा। किस चीज़ के लिए? ताकि वो जो वहाँ पर मिट्टी है उसे अच्छे से खोद सकें, लूज़ कर सकें और सॉफ्ट कर सकें, क्योंकि वहाँ पर क्या करना है? प्याज की खेती करनी है। फाइंड आउट, आपको फाइंड करना है। इन बासवास एरिया एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड खूंटी इज़ यूज टू लूजन द सॉइल, बासवा के एरिया में यानी कि बासवा जहाँ रहता है वहाँ पर एक इम्प्लीमेंट यूज़ होता है जिसको खूंटी कहा जाता है, जिससे क्या है, जो मिट्टी है उसे लूज़ किया जाता है। वट इज़ दिस काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट कॉल्ड इन योर एरिया, आपके एरिया में इस इम्प्लीमेंट को क्या कहते हैं? ड्रॉ इट एंड डिस्कस, आप इसे ड्रॉ कीजिए और डिस्कस कीजिए। तो आपके एरिया में इसे क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया फावड़ा। आप इसको क्या करेंगे? एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक में इसकी। फाइंड आउट फ्रॉम अ फार्मर और सम एल्डर्स इन योर फैमिली व्हाट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन योर एरिया, आप किसी किसान से या फिर अपने बड़ों से अपनी फैमिली में पता कीजिए कि आपके एरिया में कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, किस किस क्रॉप की खेती आपके गांव में या आपकी जगह पर की जाती है, ठीक है। सोइंग द सीड्स, अब क्या है? बीज को बोना। दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सो अनियन सीड्स इन द फील्ड, इस साल भी मेरे पापा क्या करेंगे? प्याज के बीज खेतों में बोएंगे। द बुलॉक्स विल पुल द कुरीज एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड द, अब वो बता रहा है कि जो बुलॉक्स हैं यानी कि बैल, वो क्या करेंगे? कुरीज को खींचेंगे और अप्पा उनके पीछे पीछे चलेंगे, ठीक है। कुरीज आप देख रहे होंगे यहाँ पर पिक्चर में। तो कुरीज क्या है? कुरीज को हमारी लैंग्वेज में यानी कि हमारे एरिया में क्या कहते हैं? हल। अप्पा विल वॉक बिहाइंड देम स्प्रिंकलिंग द सीड्स, ठीक है। अप्पा क्या है? उनके पीछे पीछे चलेंगे, जब क्या है बुलॉक कुरीज को खींच रहे होंगे यानी कि हल को खींच रहे हैं और जो सीड्स हैं, बीज हैं, उन्हें स्प्रिंकल करेंगे, इधर उधर बिखेरेंगे। आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस जस्ट लाइक अप्पा, मुझे भी ये काम करना पसंद है जैसे कि मेरे अप्पा को पसंद है। बट अप्पा सेज दैट इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड्स एट अ रेगुलर डिस्टेंस, लेकिन उसके अप्पा उसे कहते हैं कि ये ज़रूरी है कि जो बीज की राइट अमाउंट है यानी कि किस जगह पर कितना बीज पड़ना चाहिए और कितनी उनके बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए, वो सेम डिस्टेंस पे पड़े, ये बहुत ज़रूरी है। तो तुम्हें ये करना भी नहीं आएगा। दिस इज़ नॉट सो ईजी टू डू, ये बहुत आसान काम नहीं है, ठीक है। ऐसा लग रहा है ना कि बहुत आसान काम होगा, कि क्या करना है? सिर्फ सीड्स जो है वो फेंकने ही तो है खेत में, लेकिन ये एक टफ काम है, क्योंकि जब हम सेम डिस्टेंस में सीड्स को डालेंगे तो इसीलिए वो क्या करेंगे? सेम डिस्टेंस में ही उगेंगे, उन्हें प्रॉपर प्लेस मिलेगी पूरा फैलने के लिए। He says that I may drop too many seeds at one place, उसके अप्पा उसे कहते हैं कि हो सकता है कि वो क्या करे? बासवा क्या करे?
एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा बीज डाल दे, ठीक है, क्योंकि वो अभी छोटा है और उसे ये काम ढंग से नहीं आता है। I must wait till I am a little older to be able to do this properly. मुझे वेट करना होगा कि जब तक मैं थोड़ा और बड़ा नहीं हो जाता कि मैं इस काम को प्रॉपरली कर सकूं। What other ways could be used to plow the fields instead of animals? Discuss. अब आपको बताना है कि खेत में हल लगाने के लिए क्या हम कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं, मतलब कौन सा ऐसा अलग तरीका है जिससे हम खेतों में हल लगा सकते हैं बिना एनिमल्स को यूज़ किए। आपको ये डिस्कस करना है। तो बिना एनिमल के हम कैसे लगा सकते हैं। अब क्या होता है, मोस्टली जो बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, लोग ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। द स्प्राउट्स अपीयर, अब क्या है, जो अंकुर जो हैं उसमें निकल गए हैं, ठीक है, जो अनियन के सीड बोए थे अब उसमें से क्या है वो थोड़े थोड़े उगने लगे हैं। इट इज़ नाउ 20 days सिंस द सीड्स वर सोन, अब क्या है, लगभग 20 दिन हो चुके हैं जब क्या है बीज बोए गए थे। द अनियन प्लांट्स हैव स्टार्टेड टू स्प्राउट, अनियन प्लांट जो है अब वो स्प्राउट होना स्टार्ट हो चुके हैं। अलॉन्ग विद अनियन प्लांट्स वीड्स हैव ऑल्सो कम अप, अनियन प्लांट के साथ साथ क्या है, वीड्स यानी कि जो झाड़ियाँ होती हैं, छोटी छोटी घास होती हैं, वो भी क्या है उसके साथ साथ उगती हैं। वीड्स ग्रो इन फील्ड्स, वीड्स जो हैं खेतों में उगती हैं। एंड गार्डन्स विदाउट बीइंग प्लांटेड, वो वीड्स जो हैं जो छोटी छोटी घास हैं वो क्या है कहीं भी उग जाती हैं, यानी कि गार्डन्स में, खेतों में बिना प्लांट किए, यानी कि उसे बोया नहीं जाता है, ठीक है, वो खुद उग जाती हैं। Appa says that we must remove the weeds so that they do not take up all the water and fertilizers. उसके अप्पा कहा करते हैं कि हमें क्या है, जो वीड्स हैं उन्हें हटा देना चाहिए ताकि जो हम पानी और फर्टिलाइज़र खाद अनियन के लिए वहाँ डालें वो अनियन ही यूज़ करें, ठीक है। जो अगर उसके साथ वीड्स होंगी तो वो भी उन वाटर को लेंगे, उन फर्टिलाइजर्स को लेंगे, तो उससे क्या होगा, अनियन को पूरी तरह से वाटर और फर्टिलाइज़र नहीं मिल पाएगा। इफ़ देयर आर टू मैनी वीड्स देन द अनियन प्लांट्स विल नॉट बी हेल्दी, अगर वहाँ खेत में क्या है बहुत सारी वीड्स है, यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी घास है, कूड़ा कबाड़ है, तो उससे क्या होगा, जो अनियन प्लांट है वो हेल्दी नहीं होगा, अच्छे से नहीं उग पाएगा। अम्मा, अंकल एंड आई, अम्मा, मैं और अंकल, वी ऑल हेल्प अप्पा टू टेक आउट द वीड्स, हम सब क्या है अप्पा की हेल्प करते हैं वीड्स को निकालने में। ग्रोइंग प्लांट्स, प्लांट्स का उगना। आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग, मैं बहुत खुश होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि प्लांट्स जो है ग्रो हो रहे हैं। दे आर टॉल इनफ टू रीच माई नीज, वो काफ़ी लंबे हो चुके हैं कि वो मेरे घुटने तक पहुँच रहे हैं। द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड ड्राइंग अप, जो पत्तियां हैं वो अब येलो होने लगी हैं और सूखने लगी हैं। दिस मीन्स दैट द अनियंस आर रेडी टू बी टेकन आउट, इसका मतलब ये है कि जो अनियंस हैं वो अब पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं कि अब उन्हें हम निकाल लें, ठीक है। अनियन क्या है, ज़मीन के नीचे उगते हैं, इस तरह से नहीं होते हैं जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना, वो क्या है ट्रीज़ में ऊपर लगते हैं। अनियन क्या होते हैं, ज़मीन के नीचे होते हैं। तो जब उनके क्या है, जो ऊपर की पत्तियां हैं, लीव्स हैं, येलो होने लग जाए और सूखने लग जाए, तो इसका मतलब ज़मीन के नीचे अनियन पूरी तरह से तैयार हो चुका है और उसे अब हम निकाल सकते हैं यूज़ के लिए। ड्रॉ एनी क्रॉप विच यू हैव सीन इन द फील्ड, आपको क्या करना है, किसी भी क्रॉप को ड्रॉ करना है जो कि आपने किसी खेत में उगी हुई देखी हो। डू यू नो वाई, क्या आप जानते हैं क्यों। एवरीवन एट होम विल हैव टू वर्क टू टेक द अनियंस आउट, हर कोई जो है अनियन को निकालने के लिए, घर में जितने भी लोग हैं सब इस काम को करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दिस शुड बी डन एट द राइट टाइम, ये बहुत ज़रूरी है कि इस काम को सही समय पर कर दिया जाए। इफ़ वी आर लेट द onions will rot in the ground itself and all our hard work will be wasted, अगर हम सही टाइम पर जो है अनियन को नहीं निकालते हैं तो उससे क्या होगा, लेट हो जाएगी और जो अनियंस हैं वो ग्राउंड में ही अपने आप ही ख़राब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे और जितना भी हार्ड वर्क हमने किया वो सारा वेस्ट हो जाएगा। बासवा हेल्प्स हिज फादर इन द फील्ड, बासवा जो है अपने पापा की मदद करता है खेतों में।
डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली इन देयर वर्क? क्या आप भी अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करते हैं घर में उनकी काम करने में? व्हाट डू यू हेल्प विद? ठीक है, तो आप अगर हेल्प करते हैं तो आप किस काम में हेल्प करते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। डू यू एन्जॉय डूइंग दैट वर्क? क्या आप एन्जॉय करते हैं उस काम को करते हुए? येस और नो, आपको ये लिखना है। द अनियन क्रॉप, प्याज की खेती जो हो चुकी है। एवरीवन एट होम इज़ हैप्पी, घर में अब हर कोई जो है बहुत खुश है। दिस टाइम द अनियंस आर बिग एंड हेल्दी, इस बार जो है जो अनियंस है वो काफ़ी बड़े और हेल्दी हुए हैं। अम्मा एंड आंटी यूज़ द इलीच टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनियंस। अम्मा और आंटी जो है किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं? इलीच। आप उनके हाथ पे देख रहे होंगे इलीच, जो कि किस, इलीच मतलब दरांती, ठीक है, वो दरांती का इस्तेमाल कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? जो कि अनियन के ऊपर सूखी सूखी पत्तियां हैं उन्हें काटने के लिए। द इलीच इज शार्प एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर्स। जो इलीच है, दराती है, वो काफ़ी शार्प होती है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप अपनी उंगलियों को ना काट दें, इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। अप्पा एंड अंकल फिल द सैक्स विद अनियंस। अप्पा और अंकल क्या कर रहे हैं? जो कट्टे बोलते हैं जिन्हें, उन्हें अनियन से फिल कर रहे हैं, भर रहे हैं। अप्पा विल टेक दैम इन अ ट्रक टू सेल इन द बिग मार्केट। अब अप्पा क्या करेंगे कि जो सैक्स उन्होंने फुल किए हैं अनियन से, उन्हें ट्रक में डालेंगे और उन्हें बिग मार्केट में, बड़े बाज़ार में बेचने जाएंगे। राइट आंसर्स इन योर नोटबुक। अब आपको क्या करना है? इनके आंसर लिखने हैं अपने नोटबुक में। वाई इज़ बासवा नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज? बासवा कुछ दिनों के लिए स्कूल अटेंड नहीं कर पाया, क्यों? तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे कि वो क्या कर रहा था? उनके यहाँ खेती हो रही थी अनियन की, तो वो उसमें अपने पापा की हेल्प कर रहा था, इसलिए वो स्कूल नहीं अटेंड कर पाया। आर देयर एनी फील्ड्स नियर योर हाउस? क्या आपके घर के आसपास भी कोई खेत हैं? येस और नो, आपको ये आंसर देना है। व्हाट इज़ ग्रोन देयर? अगर है तो वहाँ पर क्या उगाया जा रहा है, क्या उगता है वहाँ पर, वो आपने लिखना है। बासवास अप्पा टेक्स द अनियंस टू द मार्केट इन अ ट्रक। बासवा के पापा ने क्या किया? अप्पा ने क्या किया? जो अनियंस हैं उन्हें मार्केट ले गए ट्रक में। थिंक हाउ वुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बी टेकन टू अनदर प्लेस इफ़ देयर वर नो प्रॉपर रूट्स? सोचो, अगर प्रॉपर रूट्स नहीं होती तो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से ले जाए जाते? क्योंकि जो कट्टे होते हैं वो क्या है, काफ़ी हैवी होते हैं, तो एक इंसान तो उसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता है, तो वो कैसे ले जाते अगर प्रॉपर रोड्स नहीं बनी होती? आपको इस बारे में सोचना है। व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल्स आर यूज टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? किस तरह की व्हीकल्स जो है यूज़ होती हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल को कैरी करने के लिए? ड्रॉ पिक्चर ऑफ वन ऑफ दीज व्हीकल्स इन योर नोटबुक। आपने जो व्हीकल देखी होगी उसके लिए आप क्या करेंगे? अपनी नोटबुक में उसकी पिक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मोस्टली आपने मार्केट में देखा होगा जो हैंड कार्ट होता है उसे यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? इसमें थोड़ी बहुत उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स रखी होती हैं और वो क्या करते हैं, उसे इधर से उधर ले जाते हैं बेचने के लिए। फाइंड आउट एंड राइट, फाइंड करिए और लिखिए। गिवन हियर आर पिक्चर्स ऑफ सम इम्प्लीमेंट्स यूज्ड बाय बासवास फैमिली। यहाँ पर कुछ पिक्चर दी गई हैं उन इम्प्लीमेंट्स की जो कि बासवा की फैमिली ने यूज़ करे थे। राइट द नेम्स ऑफ द इम्प्लीमेंट्स, उन इम्प्लीमेंट्स के आपको नाम लिखने हैं। ऑल्सो राइट व्हाट दीज आर कॉल्ड इन योर एरिया, और आपको वो भी लिखना है कि आपके एरिया में इस इम्प्लीमेंट को किस नाम से बुलाया जाता है। व्हाट वर्क आर दे यूज्ड फॉर, और वो किस काम आते हैं ये भी आपने लिखना है। फर्स्ट आप लिखेंगे यहाँ पे नेम इन दिस चैप्टर। ये जो पिक्चर यहाँ पर है किस चीज़ की है आपको बतानी है, तो इसका नाम आप बताएंगे कि चैप्टर में इसका क्या नाम यूज़ हुआ है। तो चैप्टर में इसका क्या नाम यूज़ हुआ है? कुरीज। नेम इन योर एरिया, और आपके एरिया में इसे किस नाम से कहा जाता है? तो हमारे एरिया में इसे कहते हैं हल। वर्क, ये किस काम आता है? तो ये आता है प्लोइंग के काम, यानी कि हल लगाने के काम। नेक्स्ट पिक्चर देख रहे होंगे आप यहाँ पर, नेम इन दिस चैप्टर, जो ये दिख रहा है यहाँ पे इम्प्लीमेंट, चैप्टर में इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है खूंटी।
नेम इन योर एरिया, और आपके एरिया में से क्या कहा जाता है, तो हमारे एरिया में से कहते हैं फावड़ा वर्क, और किस काम में आता है, डिगिंग, ठीक है, खोदने के काम आता है। थर्ड आप यहाँ पे देखेंगे पिक्चर, नेम इन दिस चैप्टर, इसका नाम क्या है इस चैप्टर में, इलीज। नेम इन योर एरिया, और आपके एरिया में से क्या कहा जाता है, दरांती, ठीक है, दरांती हम इसे कहते हैं वर्क, और ये किस काम आता है, कटिंग वेजिटेबल्स, सब्जी काटने के। मैनी स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स, बहुत सारे जो स्टेप्स हैं यूज़ होते हैं किस चीज़ के लिए, क्रॉप्स उगाने के लिए, ग्रो करने के लिए। लुक एट द पिक्चर्स एंड मार्क देम इन द करेक्ट ऑर्डर। अब आपको क्या करना है, पिक्चर्स देखनी है और करेक्ट ऑर्डर उनका बताना है कि कौन सा फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो आपको नंबर वाइज स्टेप लिखने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप कौन सा है, सबसे पहले हम डिगिंग करते हैं और सॉइल को लूज़ करते हैं। तो जो यहाँ पर फोर्थ स्टेप है वो क्या है, फर्स्ट स्टेप, वहाँ पर आप लिखेंगे बॉक्स में 1। सेकंड स्टेप है, हम क्या करते हैं उसके बाद सीड्स स्प्रिंकल करते हैं, बीज बोते हैं। तो थर्ड स्टेप जो है वो है आपका सेकंड स्टेप, वहाँ पर आप लिखेंगे 2। देन थर्ड स्टेप क्या है आपका, थर्ड स्टेप है जब थोड़ी सी क्रॉप जो है वो उगने लग जाए तो वहाँ से हम क्या करते हैं, जो उसके साथ वीड्स उगते हैं उन्हें हटाते हैं। तो जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है थर्ड स्टेप। देन फोर्थ स्टेप क्या है हमारा, जब क्रॉप पूरी तरह से तैयार हो जाए तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उन्हें निकालते हैं खेतों से। तो दैट इज़ फिफ्थ जो पिक्चर है वो है आपका फोर्थ स्टेप। देन जो फर्स्ट पिक्चर है वहाँ पर क्या हो रहा है, जो क्रॉप ग्रो हो चुकी है उसके ऊपर जो सूखी हुई घास है उसे काटते हैं हम, उसके बाद उन्हें प्रॉपर तरीके से रखते हैं। तो वो है हमारा फिफ्थ स्टेप जो कि फर्स्ट पिक्चर है। एंड देन लास्ट सिक्स्थ स्टेप है, सिक्स्थ पिक्चर, कि उन्हें सैक्स में क्या है, कट्टे में डाल रहे हैं बेचने के लिए। इस तरह से आप क्या है नंबर वाइज लिख देंगे यहाँ पर। फाइंड आउट अबाउट अ क्रॉप दैट इज़ ग्रोन इन योर एरिया। अब आपको क्या करना है, किसी एक क्रॉप के बारे में फाइंड करना है जो कि आपके एरिया में ग्रो होती है। ऑल्सो फाइंड आउट द स्टेप्स दैट आर पार्ट ऑफ दिस वर्क, और आपको वो स्टेप्स भी फाइंड करने हैं जो कि उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए यूज़ होते हैं। ड्रॉ दैम इन योर नोटबुक, और फिर आपको वो अपनी नोटबुक में ड्रॉ करने हैं, ठीक है। सो हमारा लेसन यहाँ पर ही ख़त्म होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द लेसन। और इस लेसन में हमने काफ़ी कुछ सीखा कि किस तरह से क्या है अनियन की खेती की जाती है और किस तरह से सारे फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं और काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो आप इस लेसन को अच्छे से रीड करिएगा, अच्छे से समझिएगा। थैंक यू।